हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों, जैसा कि सीटेट का बाल विकास का एक चैप्टर आ चुका है और उसके अब जो इम्पॉर्टेंट तथ्य और बचे हैं सीधे साधे, जो बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न आएंगे उनको, और पीडागॉजी की बाल विकास की प्रैक्टिस के क्वेश्चन अगले पार्ट में मैं डालूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट बाल्यावस्था वगैरह ये सब भी डालूंगा। और जीन प्याजे वगैरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, उस पर जो स्टेटमेंट पे आते हैं क्वेश्चन आपके स्किनर के, थॉर्नडाइक के, तो इनके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा डिटेल में यूपी टेट में आता है। इसमें पीडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, बाकी पीडागॉजी आती है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप ये मैथ का भी आपको मैं पीडागॉजी एक लेक्चर में बता दूँगा, लेकिन एक चीज़ आप करिएगा, इंग्लिश को थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। इंग्लिश में पीडागॉजी बहुत ही अच्छी आती है, लेवल भी अच्छा होता है। वो उसकी एक तरीके से कहूँ पूरे पेपर की जान होती है। उसमें ही नंबर, अगर आप 15 नंबर भी ले आते तो आराम से आप इधर से 20-20 करके भी ले आएंगे तो आपका बड़े आसानी से सीटेट निकल जाएगा। तो ये हो गई सीटेट की बात। अब आइए अपने छात्रों के लिए, जो साथ के कुछ मित्र हैं उनके लिए, जो यूरोपियों का आगमन चल रहा था हिस्ट्री में, सीटेट के लिए भी ज़रूरी है जूनियर के परिप्रेक्ष्य से, लेकिन जो अन्य एग्ज़ाम है यूपी SSC, यूपी PSC और सीटेट SSC, ये BEO जो एग्ज़ाम अगस्त में लगा हुआ है, उन सभी के लिए जो सीरीज़ चल रही है यूरोपियों का आगमन, उसमें आज आखिरी फ्रांसीसी जो बचे थे उनके बारे में देखेंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। फिर इसके बाद हम उसके प्रश्न करा देंगे तीनों के। फिर हम जाएंगे मराठा या सिख, उत्तर मुगल काल, तीनों पोर्शंस को देखेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा उधर 1857 की क्रांति के पहले कुछ क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब देखेंगे। 1757 भी हुआ था, तो वो सब चीज़ें बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आज ये वीडियो जल्दी आया है, 2-3 दिन के अंदर में आया है, यूरोपियों का आगमन, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने बताया था आपको अंग्रेज़ों का आगमन तो हम लोग कर लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी से पहले आए थे वैसे तो डेनमार्क, लेकिन वो इतना डेनिश वाले, लेकिन उनका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं मुख्यतः पुर्तगालियों से बनते हैं, डच से बनते हैं, फ्रांसीसी से बनते हैं, अंग्रेज़ से तो बनते ही बनते हैं। तो फ्रांसीसी से क्वेश्चन उठाते हैं। डेनिश का मैं जिक्र कर देता हूँ कि 1616 में वो तंजौर में फैक्ट्री अपनी लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं वो लोग? 1616 में तंजौर में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई। तंजौर मतलब तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ लगाई? तमिलनाडु में, तंजौर में। अब उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों का आगमन हुआ कब? स्थापना करी इन्होंने, फ्रांसीसियों ने कंपनी की स्थापना करी अपनी सन 1664 में। 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी। ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके संस्थापक जो थे वो नहीं बताया था। संस्थापक जो थे इसके थे काल्बर्ट। कौन थे? काल्बर्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अहम है। साथ ही साथ जब ये स्थापना हुई कंपनी की, तो उस समय फ्रांस में क्या चल रहा था? फ्रांस में जो शासन चल रहा था वो था लुई 14 का। लुई 14 मतलब ये, ठीक है। फ्रांस में जो शासन चल रहा था, इन्हीं के समय में कंपनी को भेजा गया था भारत में व्यापार की दृष्टि से। लुई 14 का शासन था। ये भी एक प्रश्न बनता है, VBI कर लीजिएगा कि जब कंपनी आई तो उस समय शासन किसका था? लुई 14 का था। संस्थापक कौन था कंपनी का? काल्बर्ट था। आइए आगे देखते हैं। इनकी प्रथम फैक्ट्री बताई थी आपको, सन भी बताया था। 1668 में कहाँ लगाई इन्होंने? सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगाई। इनकी प्रथम फैक्ट्री और अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री क्या है? सेम है। अंग्रेज़ों ने भी कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, अगर अच्छे से आपको याद हो। कब लगाई थी? 1608 में, जो कि 1611 में बनके तैयार हो गई थी, ठीक है। इनकी दूसरी फैक्ट्री और अंग्रेज़ों की दूसरी फैक्ट्री भी सेम है। इनकी दूसरी फैक्ट्री कब लगी थी? 1669 में मसूलीपट्टनम में पूर्वी तट पर एक फैक्ट्री खोली, जो कि कौन सी थी? 1669 में मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में किसने फैक्ट्री लगाई थी? अंग्रेज़ों ने भी लगाई थी। अब देख रहे हैं, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ फैक्ट्री लगाए हुए वहीं वहीं ये भी फैक्ट्री लगाना है। तो क्या होगा? दोनों में रीजन बनेंगे लड़ने के, एक दूसरे से जलने के, एक दूसरे से लड़ने के, एक दूसरे को भगाने के। तो फिर उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ है, वो भी देखेंगे। तो कारण अलग रहे, लेकिन ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मतलब अगर आसपास बैठो, अगर दो दुश्मन एक दूसरे से चिढ़ते तो फिर कारण ढूंढते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? इतने पे ही नहीं रुके ये, इन्होंने क्या किया? 1673 में पौंडीचेरी में अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया?
पौंडीचेरी में अधिकार कर लिया, जो पौंडीचेरी है उस पर अधिकार कर लिया। और एक बात याद रखिएगा, जैसे कि 1961 में हमारे गोवा से पुर्तगाली गए थे, वैसे ही 1954 में उनके जस्ट पहले सेकंड नंबर पे जो छोड़ने वाले थे वो थे हमारे फ्रांसीसी। 1954 पे सेकंड लास्ट यही गए हैं, सबसे लास्ट में गए हैं पुर्तगाली और सेकंड लास्ट गए फ्रांसीसी। 1954 में इन्होंने इस पौंडीचेरी को आज़ाद किया। इसके अलावा इन्होंने माही और करिकल, जो कि पौंडीचेरी के क्षेत्र में आते थे, उस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। माही और करिकल जो कि पौंडीचेरी के बारे में आप जानते हैं, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा पढ़िए जियोग्राफी में, तो 3 हिस्से हैं पौंडीचेरी के, पुडुचेरी, माही, करिकल, ये सब चीज़ें हैं। 1672 में एक घटना और हुई थी, इन्होंने क्या किया, गोलकुंडा से सैनोथम छीन लिया। किसने छीना? इनका एक गवर्नर था, एडमिरल डे शासक था, मतलब गवर्नर तरीके से काम कर रहा था। उसने क्या किया, एडमिरल डे ने गोलकुंडा से क्या छीन लिया? सैनोथम छीन लिया था। तो एक बार पूछा गया था, VVI कर लीजिएगा, कि गोलकुंडा सैनोथम किसने छीना था? एडमिरल डे ने छीना था। ये याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पौंडीचेरी का अधिकार याद रखिएगा, कब छूटा, आज़ाद हुआ, ये भी याद रखना है आपको। फैक्ट्री याद रखनी है, संस्थापक, ये सब याद रखना है। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं अगर बनाएगा। 1674 में चंद्रनगर में भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। देखना लगातार, सूरत, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, सब जगह सैनोथम, सब जगह ये कब्जा करते चल रहे हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ, एक इनका बहुत ही प्रतिभाशाली और फेमस गवर्नर आया, जो बहुत ही उग्र टाइप का था, जिसकी वजह से जो युद्ध में बहुत पार्टिसिपेट किया। वो कौन था? डुप्ले जो गवर्नर बना, वो कब बना? 1741 में गवर्नर बना डुप्ले। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। और कहाँ का गवर्नर था? फ्रांसीसी गवर्नर था पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी में जहाँ शासन कर रहे थे वहाँ का ये गवर्नर बना था। कौन? डुप्ले। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1741 में मुगलों का शासन चल रहा था, उत्तर मुगल काल चल रहा था हमारे देश में। तो मुगलों ने इसको क्या नाम दिया था? नवाब की उपाधि दी थी। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब ये बनता है हमारा, कि वो कौन सा फ्रांसीसी गवर्नर था जिसको मुगलों ने नवाब की उपाधि दी थी? वो कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डुप्ले के लिए। ठीक है, कहाँ का था ये? पौंडीचेरी का था। अब क्या हुआ, मैंने बताया ना कि युद्ध के संघर्ष किसके बीच में हुए? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के। उस युद्ध का नाम क्या है? कर्नाटक युद्ध। क्या बोलते हैं उसको? कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नाटक युद्ध। ये कितने हुए? ये आपके हुए हैं 3। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। 3 युद्ध हुए हैं। कारण क्या था? आपसी हस्तक्षेप सत्ता के लिए। कारण कुछ भी रहे हों, बाहरी कारण भी बने, कुछ अंदरूनी कारण भी बने। कारण देखेंगे जब युद्ध में जाएंगे। लेकिन हुए किस लिए? जानते हैं, एकाधिकार करना चाहेंगे कि हम अपनी कंपनी का केवल व्यापार चलाएं, फ्रांसीसियों को भगा दें, फ्रांसीसी जाएंगे, अंग्रेज़ों को भगा दें। तो युद्ध के कारण बहुत से थे, उसको जब हम देखेंगे तो उसके लिए पूरी टेबल देखनी पड़ेगी। तो 3 युद्ध हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। सबसे पहले इनके सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ जुड़ी घटनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कारण क्या बने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ के विशेष नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको याद रखिएगा। BEO वाले आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका पेपर लगा हुआ है। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748। सन याद रखिएगा सबसे पहले इसका, 1746 से 48। सब VVI है, पूरा पोर्शन VVI है। कारण क्या बने? उस समय ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए एक युद्ध चल रहा था। मतलब कोई राजा मरता था तो क्या होता था, उसके पुत्र के उत्तराधिकारी। तो उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी वहाँ भी कंपनियों में थे, तो उनके संघर्ष आपस में इसलिए हो गए कि हम इसको बनाना चाहेंगे उत्तराधिकारी, वो कहते थे हम इसको बनाना चाहेंगे। तो उस उत्तराधिकार को लेकर इनके बीच में युद्ध हो गया। ठीक है, देखिए कारण, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या पर युद्ध हुआ। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। संधि क्या थी? एक संधि हुई, क्योंकि क्या हुआ, फिर जाहिर सी बात है जब युद्ध अनिर्णायक होता है, कोई समाधान नहीं निकल रहा होता है, तो फिर एक समझौता करना पड़ता है कि हाँ चलो ऐसे ऐसे करके मैनेज करके उत्तराधिकारी तय कर देते हैं। तो उस संधि को बोलते हैं एला शापेल। ये संधि हुई 1748 में। अब जब युद्ध समाप्त हुआ है तभी हुई ये संधि, 1748 में हुई। ठीक है, इसमें निश्चित किया गया कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, ये उत्तराधिकारी को बना देते हैं।
विशेष कुछ पॉइंट है, मुख्य कुछ पॉइंट है कि डुप्ले ने क्या किया इस दौरान। ला बोurdonné एक मॉरिशस का गवर्नर था। डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले था उस समय 1741 में बना था। उसने क्या किया, ला बोurdonné मॉरिशस का गवर्नर था, इसको बुलाया, इससे मदद मांगी कि मद्रास जो क्षेत्र है उससे अंग्रेज़ों को छीन लिया इसने, उससे मदद लेके मद्रास को छीन लिया अंग्रेज़ों से। अब क्या हुआ, फिर एक युद्ध हुआ, इसी दौरान हुआ है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। उसको बोलते हैं सेंट थॉम का युद्ध। क्या, कौन सा युद्ध बोलते हैं, सेंट थॉम का युद्ध। ये अलग से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ये कब हुआ ये भी पूछा जाता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ। इसका ईयर भी याद रखिए, 1748 में हुआ, जब एला सापेल की संधि हुई, उसी के पहले। इस युद्ध में क्या हुआ, कारण क्या था, यही कि मद्रास छीन लिया गया ब्रिटेन से, तो हुआ, तो संधि हुई। इसमें भी निर्णायक रहा, इसमें भी ये तय किया गया कि ऐसा करो भाई कि मद्रास आप अंग्रेज़ों को वापस कर दो जो छीना है, और क्या करो, जो अमेरिकी क्षेत्र में इनका एक क्षेत्र अंग्रेज़ों ने ले लिया था वो आप फ्रांसीसियों को वापस कर दो। तो मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस दिया और अमेरिकी क्षेत्र में जो फ्रांस का क्षेत्र था वो उनको फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। किसने कर दिया, फ्रांसीसियों, मतलब अपने अपने क्षेत्र में इनको मिल गए। जो उन्होंने छीना था वो उनको दे दिया गया, जो उन्होंने उनका छीना था उनको दे दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है सेंट थॉम का युद्ध। ये सब तो इंपॉर्टेंट है, सेंट थॉम भी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये कब से कब हुआ, ये आपका हुआ 49 से लेकर 1749 से 1754 तक। ये 5 वर्ष का युद्ध था। ये 5 वर्ष का युद्ध, अगला वाला 7 वर्ष का, और उसका अलग से पूछा भी जाता है। कारण क्या हुआ, भारत में कारण बने हैदराबाद और कर्नाटक। आप जानते हैं हैदराबाद यहाँ, कर्नाटक यहाँ। आपकी तरफ से मैप दिखा रहा हूँ, मेरी तरफ से तो इधर उधर हो जाएगा। तो हैदराबाद ये, कर्नाटक ये, तो क्या होगा, यहाँ पर भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध था। तो अब आप चाहेंगे, जाहिर सी बात है, हर कोई अपना हस्तक्षेप चाहेगा। अंग्रेज चाहेंगे हमारे हिसाब से बने तो हमें फ़ायदा होगा, फ्रांसीसी चाहेंगे हमारे हिसाब से बने युवराज तो राजा तो हमारा फ़ायदा होगा। तो इनके इस वजह से भी इनके पीछे युद्ध हो गया। तो कारण क्या बना, हैदराबाद व कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेके हो गया। संधि क्या हुई, पौंडीचेरी की संधि हुई इस दौरान, इस संघर्ष को भी समाप्त करने के लिए सन 1755 में। पहले एला सापेल, एपा, अभी एपा हो गई संधि, अभी आगे देखेंगे पेरिस की होगी। तो एपा पे 3 संधि होती है, शॉर्टकट याद रखने का है। पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। कारण मुख्य क्या बने इसमें, कुछ मुख्य बिंदु और क्या उभरे। एक युद्ध हुआ, अंबूर का युद्ध हुआ। अब इसी दौरान क्या हो रहा था, ये आपस में सीधे सीधे नहीं टकरा रहे थे, एक कारण लेके लड़ तो रहे थे लेकिन सीधे सीधे नहीं टकरा रहे थे। क्या कर रहे थे, जो अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे उनको मार रहे थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अंबूर के युद्ध के दौरान, अंबूर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1749 में लड़ा गया सेंट थॉम के एक वर्ष बाद, जैसे ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ उस दौरान की घटना है। कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन थे, उसको मार दिया फ्रांसीसियों ने। क्या कर दिया, अनिरुद्दीन थे वहाँ के नवाब कर्नाटक के, उसको क्या कर दिया इन्होंने, मार दिया। क्यों मार दिया, जाहिर सी बात है वो अंग्रेजों का पक्ष ले रहे होंगे, तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, मार दिया। तो 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं, वो है आपका तृतीय कर्नाटक का युद्ध, जो कि अंतिम रहा। इसके बाद फ्रांसीसियों का बुरिया बिस्तर भी बंद गया। फाइनल युद्ध जो होता है वो अलग है, लेकिन कारण यहीं से उभरा। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ये अलग से पूछा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध कौन सा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय था, और ये 7 वर्ष का, इसलिए सप्तवर्षीय भी बोलते हैं। ठीक है, 7 ईयर्स युद्ध, 1756 से 63, कितने साल हुए, 7 साल, 1756 से 63, सप्तवर्षीय युद्ध। कारण क्या था, यूरोप में ब्रिटेन व फ्रांस में युद्ध की वजह से दोनों में, भारत में भी संघर्ष हो गया। यूरोप में अपना अपना संघर्ष कर चल, भारत के बाहर भी संघर्ष चल रहा था। वहाँ के संघर्ष की एक तरीके से बोले लपटें भारत में भी लग गई और यहाँ पर भी आपस में भिड़ गए। और ये पहला मौका था, यहाँ ऐसा लड़े कि अब किसी के लिए नहीं, अभी सीधे सीधे टकरा गए, सीधे सीधे टकरा गए। और उस युद्ध को हम देखेंगे, क्या बोलेंगे, बॉन्डी वॉश का युद्ध, जो कि इनका कारण बना फ्रांसीसियों को यहाँ से पूरी तरह से समाप्त होने का। संधि हुई इस दौरान, यूरोप में जो युद्ध कारण बना था उसमें संधि हुई 1763 में, पेरिस की संधि हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद कौन संधि हुई, पेरिस की संधि हुई। ये भी पूछी जाती है संधि, एपापे, एला सापेल, पौंडीचेरी और पेरिस, 1748, 1755 और 1763। ठीक है साथियों, क्या है, दोनों सेना सीधे सीधे भिड़ी। बॉन्डी वॉश का युद्ध, वही कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी, मतलब बिल्कुल फ्रांसीसियों का जहाँ से अंत समाप्त हो गया, भारत में कंपनियाँ शासन पूरी तरह से निरस्त हो गया,
गए तो वो 54 में है, 1954 में मैंने बताया था आपको समाप्त उन्होंने छोड़ा है पौंडीचेरी को, लेकिन उनका बिल्कुल बेकार हो गया था। वो फिर युद्ध नहीं करते थे, बस अपने कंपनी चला रहे थे कुछ जगह जैसे कि पौंडीचेरी, माही, करिकल वगैरह में। तो 1954 में फाइनली गए, लेकिन उनका जो अधिकार था कंपनियों का वो युद्ध करने लायक नहीं बचे गए। वो कौन सा था? वांडी वॉश का युद्ध। वो कब हुआ? 1760 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI, भारत से फ्रांस का समापन। नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट। आयरकूट ने ही कूट के फ्रांसीसियों के लाली लगा के भगा दिया। फ्रांसीसी का कौन कर रहे थे? लाली। कौन कर रहे थे? लाली। अंग्रेजों को कौन कर रहे थे? आयरकूट। आयरकूट ने कूट के लाली लगा के भगा दिया। ठीक है, तो किसको भगा दिया? फ्रांसीसियों को। ठीक है, 1954 में गए थे वैसे फ्रांसीसी, सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका समापन बोला जाए कंपनी का, वो यहाँ से समाप्त हो गया एक तरीके से। वो किसी से युद्ध करने लायक नहीं बचे, संघर्ष करने लायक नहीं बचे। डेनिस के बारे में आपको बता चुका, फ्रांसीसियों से पहले आए। 1616 में तंजौर में इन्होंने फैक्ट्री खोली, तमिलनाडु में। और जो सबसे अंत में आए हैं यूरोपी, वो थे स्वीडिश, जो कि आया आपके 1731 में, जहां इन्होंने चीड़ में फैक्ट्री लगाई और सबसे अंत में आए। कहाँ लगाई फैक्ट्री? चीड़ में। तो साथियों, आज यूरोपियों का आगमन आपका समाप्त होता है। इसको पढ़ लीजिएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अगले पार्ट में हम सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। तो BEO, UPSSC, सीटेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी तैयारी करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। तब तक मिलते हैं अगले भाग में, और अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और किसका याद रखना है आपको? देश का ध्यान रखना है। फालतू की बातों में मत ध्यान दीजिए। चाइना का अपोज करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।